गाइज ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये आपके चेहरे को स्मूथ करने का काम करती है, स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, एंटी एजिंग के लिए यूज की जाती है। लेकिन क्या गाइज आप जानते हैं कि ट्रेटिनॉइन क्रीम को दूसरी किन किन और परेशानियों के लिए आप यूज कर सकते हैं? नहीं जानते? तो चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। विटामिन ए का ये डेरिवेटिव होती है और ये क्रीम आपके चेहरे के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है, स्किन में नए सेल का निर्माण करती है, स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है और स्किन का सेल टर्नओवर फास्ट होता है तो आपकी स्किन पर जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगती हैं। मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है तो वो जाने लगती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होने लगती है। एंटी एजिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो समय के साथ साथ आपके रिंकल्स भी स्मूथ होने लगते हैं और आपकी स्किन बेहतर होती जाती है। गाइस ट्रेटिनॉइन पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप चेहरे के अलावा कौन कौन सी और दूसरी परेशानियों के लिए ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आपने स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा कर अपने चेहरे की बैंड बजा ली है, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम लगा के अपने चेहरे की बैंड बजा ली है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग और व्हाइटनिंग क्रीम में होता है हाइड्रोक्विनोन और बहुत सारे उसमें केमिकल होते हैं, मरकरी भी होती है, तो वो चीजें आपकी स्किन को उस वक्त तो व्हाइट कर देती हैं, लेकिन आपकी स्किन को उन चीजों की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि जैसे आप उसे छोड़ेंगे वो आपके चेहरे को एकदम रेड कर देंगी। आप नहीं लगाओगे वो क्रीम तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होगी, आपका चेहरा हर वक्त लाल रहेगा। और गाइस स्किन व्हाइटनिंग क्रीम आपके चेहरे की जो स्किन होती है ना उसको पतला भी कर देते हैं। अगर आपने स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज की है तो गाइस आपने खुद ध्यान दिया होगा कि आपके फेस की जो वेन्स होती हैं वो नजर आने लगती हैं, आंखों के नीचे, यहाँ माउथ के आसपास आपकी नसें दिखने लगती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। गाइस पहली बात तो ये कि आपको स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने कर ली है और अब आप उसे छोड़ना चाहते हो तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हो। ट्रेटिनॉइन क्रीम क्या करती है, आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ाती है। जो स्किन आपकी पतली हो गई है वो ट्रेटिनॉइन उसे मोटा करने का काम करती है। जितना भी डैमेज स्टेरॉइड्स वाली क्रीम ने आपके फेस पे किया है वो सब ट्रेटिनॉइन क्रीम ठीक कर सकती है। तो गाइज स्टेरॉइड्स वाली क्रीम छोड़ना चाहते हो तो आपको 0.025% वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है। हफ्ते में सिर्फ एक बार आप यूज करेंगे और उसके बाद सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर ही आपको लगाना है। अब इस वक्त मैं आपको कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट नहीं कर रही कि आप ये निविया लगा लो, बोरोलिन लगा लो या कुछ लगा लो। इस वक्त आपको अपने साइड इफेक्ट्स दूर करने हैं, स्टेरॉइड्स क्रीम के भी दूर करने हैं। आप ये लगाएंगे, ये भी आपके फेस पर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देगी, तो इस वक्त आपको चाहिए एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, वो भी सेरामाइड बेस्ड वाला। सेरामाइड आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है, जो भी रेडनेस है, स्किन छिल गई है, उसे ये दूर करने का सेरामाइड काम करते हैं। तो आपके पास सेरामाइड बेस्ड एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना चाहिए। आप चाहे तो फॉर्मूला RX का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, चाहे तो बायोडर्मा का एटोडर्म मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज अपनी स्किन से स्टेरॉइड्स क्रीम के साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये। गाइस अगर आपको मिलिया की प्रॉब्लम है तो भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। मिलिया, आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी आंखों के नीचे, नोज के आसपास एक व्हाइट कलर के दाने जैसे होते हैं जो काफी ठोस होते हैं, उसे मिलिया कहा जाता है। अब मिलिया होते क्यों हैं? हार्मोन इम्बैलेंस हो तो भी आपको मिलिया हो सकता है। अगर आपकी स्किन पर डेड स्किन लेयर जम गई है तो भी आपको मिलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका स्किन बैरियर खराब है तो भी आपको मिलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है और ऑयल आपकी स्किन पर चिपक जाता है, जम जाता है, तो भी आपको मिलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस अगर आपके फेशियल हेयर, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं उनकी जड़ में अगर केराटिन, जो प्रोटीन होता है, वो जम जाए तो भी आपको मिलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस मिलिया देखने में बहुत बुरे लगते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं। अगर मिलिया की प्रॉब्लम है, आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप भी काफी बुरा लगता है, पैची लगता है। देखने में तो मिलिया एकदम घमोरी जैसे लगते हैं, लेकिन वो घमोरी होते नहीं, काफी ठोस वो होते हैं। अगर आप अपने फेस से मिलिया की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। अब मिलिया के लिए आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कैसे करेंगे? गाइस जहां जहां आपको मिलिया की प्रॉब्लम है, आईज के नीचे, नोज के आसपास, तो आप एक टूथपिक लेंगे, उस पर ट्रेटिनॉइन, जहां जहां आपको मिलिया की प्रॉब्लम है उस टूथपिक से आप
ट्रेटिनॉइन क्रीम उन दानों के ऊपर लगाएंगे। पूरे फेस पर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन दानों के ऊपर ही आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम लगानी है। धीरे धीरे ट्रेटिनॉइन क्रीम क्या करेगी, उस जगह की स्किन को पील करना स्टार्ट कर देगी और आपकी जो पील होगी तो स्किन वहां से निकलेगी और जितने भी आपकी डेड स्किन जम गई है, जो ठोस जगह वहां पर हो गई है, वो धीरे धीरे आपका सॉफ्ट होने लगेगा और धीरे धीरे मीलिया आपकी खत्म होने लगेगी। तो गाइस, अगर आप मीलिया से परेशान हैं, मीलिया की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। गाइस, ट्रेटिनॉइन का क्रीम चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके बाद दिन में आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, वरना आपका चेहरा और ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन को पील करती है, रेड करती है, स्किन को थोड़ा सेंसिटिव करती है। तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लगाना है सनस्क्रीन। तो समझ गए आप, मीलिया के लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रेटिनॉइन क्रीम। गाइज, अगर आप स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। गाइज, आपने देखा होगा कि स्ट्रेच मार्क्स की जब शुरुआत होती है तो वो होते हैं रेड कलर के, पर्पल कलर के, पिंक कलर के, इस टाइप के आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। कुछ समय बाद, जब कुछ साल बीत जाते हैं, तो धीरे धीरे वो हो जाते हैं व्हाइट कलर के। जब आपके स्ट्रेच मार्क्स की शुरुआत हो रही हो, यानी वो हो रेड कलर के, पर्पल कलर के, तब आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स ऐसे हैं जो बहुत साल बीत गए हैं, व्हाइट हो गए हैं, तब आप ट्रेटिनॉइन क्रीम से भी उन्हें दूर नहीं कर सकते। आप उन्हें तभी ठीक कर सकते हैं जब आपके स्ट्रेच मार्क्स की शुरुआत होती है, रेड होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। तो गाइज, आपको जहां भी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, आप उस एरिया को ठीक से क्लीन करेंगे, वॉश कर लीजिए किसी चीज से। फिर आप जितना आपको चाहिए, आप देख लीजिए कि आपको स्ट्रेच मार्क्स कहाँ कहाँ है, उतना आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लीजिए और अपने स्ट्रेच मार्क्स पे आप लगाएंगे। और स्ट्रेच मार्क्स पर भी आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है, डेली यूज ना करें। तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो हील होने लगेगी। गाइस, स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं? हमारी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, या फिर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, वजन आपका एकदम बढ़ गया, एकदम घट गया, तो हमारी जो स्किन की मिडिल लेयर होती है ना, डर्मिस, वो टूट जाती है, जिसके कारण हमें स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपको अभी अभी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। बस एक उम्र के बाद हमारी गर्दन, हमारे हाथ, हमारी बॉडी भी एज करने लगती है। समय के साथ साथ हमारी बॉडी भी सैग करने लगती है, बॉडी पर भी रिंकल पड़ने लगते हैं, हाथों पर भी रिंकल पड़ने लगते हैं। तो गाइस, सिर्फ चेहरे को ही क्यों बचाना है, अपनी बॉडी को भी तो बचाना है ना। तो गाइस, आप बॉडी के रिंकल्स को दूर करने के लिए भी ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। अब बॉडी के लिए आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का कैसे यूज करेंगे? आप अपने हाथ में लेंगे बॉडी लोशन, उस बॉडी लोशन में आप मिलाएंगे ट्रेटिनॉइन क्रीम। पी साइज अमाउंट से ज्यादा आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम अपने बॉडी लोशन में मिक्स करना है। पूरे बॉडी लोशन में मिक्स ना करें, जितना बॉडी लोशन आपको अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है उसको अलग निकाल लें, फिर उसमें आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम मिक्स करनी है और उसके बाद अपनी बॉडी पर, हाथों पर, नेक पर, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि रिंकल्स पड़ गए हैं, तो आप वहां पर ट्रेटिनॉइन क्रीम बॉडी लोशन में मिलाकर लगा सकते हैं। और गाइज, बॉडी पर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम हफ्ते में 2 बार 3 बार लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी की स्किन इतनी भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती। बहुत जल्दी आपकी बॉडी से भी ये डेड स्किन की लेयर को रिमूव करेगा, बॉडी के रिंकल को स्मूथ करेगा और आपकी बॉडी भी सॉफ्ट नजर आएगी। लेकिन जो एरिया भी, बॉडी का जो पार्ट भी आपके सन के कांटेक्ट में आ रहा है, दिन में वहां सनस्क्रीन आप जरूर लगाएंगे। गाइज, अगर आपको स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम है, जिसे चिकन स्किन भी कहा जाता है, तो भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाकर उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। गाइज, स्ट्रॉबेरी लेग्स देखने में बहुत बुरी लगते हैं। स्ट्रॉबेरी स्किन होती क्यों है? जब हमें इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, रेजर हमने गलत तरीके से यूज कर लिया, वैक्स हमने गलत तरीके से यूज कर ली, तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाते। और गाइस, फिर हमें होती है स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हैं चिकन स्किन की प्रॉब्लम। ये हाथों पे हो सकता है, किसी को बैक पर होती है, किसी को लेग्स पर, थाइस पर, या फिर किसी की तो पूरी बॉडी पर ही स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो काफी बुरी दिखाई देती है। तो आप स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, चिकन स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आप अपने बॉडी लोशन में या मॉइस्चराइजर में ट्रेटिनॉइन क्रीम मिक्स करेंगे और जहां भी आपको चिकन स्किन की प्रॉब्लम है, आप वहां पर अपना लोशन लगाएंगे और सो जाएंगे। ये प्रोसेस भी आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम है इनग्रोन हेयर की, स्ट्रॉबेरी स्किन की, चिकन स्किन की, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि गाइस, आपकी स्किन, जो भी डेड स्किन लेयर आपकी स्किन के ऊपर जम जाती है, ट्रेटिनॉइन उसे पील करके सब निकाल देगा। जो आपके जो हेयर अंदर फंस जाते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे और आपकी जो आपकी इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो गाइस, आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का इस्तेमाल अपने इनग्रोन हेयर को
दूर करने के लिए, स्ट्रॉबेरी स्किन को दूर करने के लिए और चिकन स्किन को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो गाइज ये तो थी बात कि आप ट्रेटिनॉइन को कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज आप इसे आंखों के आसपास यूज नहीं कर सकते, नोज के कॉर्नर पर यूज नहीं कर सकते, लिप्स पर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस ये एरियाज जो होते हैं हमारे सेंसिटिव होते हैं और ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप सॉफ्ट एरिया पे अराउंड द आईज, लिप्स पर ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।